डेली करंट जीके में आपका स्वागत है। 27 मई 2022 की डेली की अपडेट। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। मार्कोस जूनियर। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में खिलाड़ी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन, इनको मुक्केबाजी संघ में खिलाड़ी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। राफेल नडाल ग्रैंड स्लैम में 300वां मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं। टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसमें जो 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो 300 मैच खेलने वाले राफेल नडाल तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले रोजर फेडरर 369 मैच खेल चुके हैं और नोवाक जोकोविच 324 मैच खेल चुके हैं। संख्या से मतलब नहीं है, तीसरे खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना है। राफेल नडाल टेनिस खेल से है। बाद के लॉन्ग जंपर है एथलीट मुरली श्रीशंकर। इन्होंने यूनान में आयोजित 12वीं अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीट में 8.31 मीटर की छलांग लगाई और स्वर्ण पदक जीता। ये इनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। 8.31 मुरली श्रीशंकर जंपिंग में है। इसी तरह राजस्थान के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री है अशोक चांदना। अभी इन्होंने कुछ ट्वीट किया था जिसकी वजह से काफ़ी चर्चा में रहे। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? अशोक चांदना। देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट लगाया गुजरात के गांधीनगर के कलोल तहसील में। इसमें यूरिया का बड़ा पैकेट नहीं आकर एक बोतल नुमा आएगा, जो एक बोतल एक कट्टे के समान, यूरिया के एक कट्टे के समान काम करेगी। तो इसका प्लांट लगा है गुजरात के गांधीनगर के कलोल तहसील में। दिनांक 28 से 29 का भी आज ही में समायोजन है। जो अभी चेस का प्रोग्राम हुआ था जिसमें अपन ने पहले पढ़ा था प्रज्ञानंद रमेश बाबू, जिन्होंने नॉर्वे के कार्लसन मैग्नसन को हराया था, जो नंबर 1 रैंकिंग के थे। तो वो फाइनल में डिंग लिरेन से हार गए हैं। हमें ये ध्यान रखना है प्रज्ञानंद रमेश बाबू किस खेल से हैं? शतरंज से हैं। शतरंज जिसे चेस भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल राजस्थान के हिसाब से, देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में लगा है। विंड यानी हवा, सोलर यानी सौर ऊर्जा। तो वायु और हवा और सौर ऊर्जा दोनों से ऊर्जा बनाने का पावर प्लांट लगा। देश का पहला ऐसा वो लगा जैसलमेर में, और इसको लगाया है अडानी हाइब्रिड एनर्जी। अडानी की कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी, और इसकी उत्पादन क्षमता है 390 मेगावाट। हमें जो ध्यान रखना है वो है पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लगा है? जैसलमेर। इसी तरीके से महिला T20 क्रिकेट का 4था सीजन अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें 3 टीमों ने भाग लिया और विजेता है सुपर नोवाज। टीम का नाम है सुपर नोवाज, जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। इसी तरीके से अभी जो कुछ समय पहले हमारे टूर्नामेंट हुए थे तो उनके बारे में भी जो डेली की अपडेट थी तो उनके बारे में भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी चर्चा में था ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चर्चा में थी निखत जरीन। याद होगा आपको निखत जरीन, भारतीय बॉक्सर जिनको वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी थी फ्लाईवेट कैटेगरी में। निखत जरीन 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया था। GSAT-24 ये एक संचार उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, और जिसका मूल उद्देश्य क्या है? टाटा जो कंपनी है टाटा स्काई, उसकी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। ऐसे ही भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी राजीव कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मैंने आपको बताया था मुख्य चुनाव आयोग के बारे में, तो राजीव कुमार अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसी तरीके से मूक बधिर ओलंपिक हुआ था अभी ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू हुई थी? 1 मई 2021 से। और 2022 में 1 मई 2022 में इसमें जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी राशि 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। और इसी तरीके से इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी जोड़ दिया गया है। और वो बीमा कितने का है? दुर्घटना बीमा 5 लाख का। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर का प्लांट कहाँ है? फलोदी के बड़ला गांव में। वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग जारी हुई थी जिसमें भारत की वायुसेना को तीसरा स्थान मिला है। पहला अमेरिका, सेकंड रूस और तीसरा भारत। सुनील चोपड़ा ये ब्रिटेन में मेयर चुने गए हैं, साउथ वार्क के मेयर चुने गए हैं। अर्जुन लाल जाट ये रोइंग खिलाड़ी है। रोइंग एक खेल होता है जिसमें नाव में बैठ के पानी में नाव चलाने जैसा ही है। तो ये राजस्थान की शाहपुरा के नयाबाद तहसील के हैं और इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। अर्जुन लाल चौधरी। अभी क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो में। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में हुआ था। और 5वां का होना है ऑस्ट्रेलिया में। अभिनव शर्मा राजस्थान के जयपुर से हैं ये, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर ओलंपिक हुआ था उसमें बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था उस टूर्नामेंट में। मूक बधिर को डेफ भी कहते हैं, तो ऐसा भी आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी। डेफ यानी मूक बधिर। तो इन्होंने ब्राजील में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें बैडमिंटन में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता था। नाम क्या है? अभिनव शर्मा, राजस्थान के जयपुर से है। अभी एक भारत में चीनी शक्कर के उत्पादन के बारे में आया था। उत्पादन कितना हो रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश और थर्ड है कर्नाटक। राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और राजस्थान में 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कितनी सीटों के लिए? 4 सीटों के लिए। आरपीएससी के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में संजय कुमार सोत्रिय। आरपीएससी के अध्यक्ष का क्या नाम है अभी? संजय कुमार सोत्रिय। ऐसे ही डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ये अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं और आगामी 5 साल के लिए वापिस इनका चयन हुआ है। राजस्थान में नए जिले बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं राम लुभैया। अभी वाराणसी में जो मस्जिद विवाद चल रहा है तो उसमें एक नियम आया था, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल का अधिनियम आया था 1991 में। ये ध्यान रखना, अधिनियम कब आया था? 1991 में। एक केंद्र सरकार ने बायोफ्यूल नीति लॉन्च की थी 2018 में। उसमें लक्ष्य था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है। 2030 तक 20% एथेनॉल मिलाना है। किसमें? पेट्रोल में। 2018 में बायोफ्यूल नीति आई थी। अब उसमें संशोधन करके जो 2030 की समय सीमा थी उसको कम करके 2025-26 में एथेनॉल मिलाने की स्वीकृति दी गई है। एक नाम है मामे खान, आप प्रचलित होंगे, सुना होगा आपने मामे खान। ये राजस्थान के लोक गायक हैं और जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की ओर से शिरकत की थी, भाग लिया था। अभी एक पॉलिटिकल का अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग अनुच्छेद 227 के तहत इसकी स्थापना हुई है और जो इसका अधिनियम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था, जिसको चेंज कर दिया गया और नया जो अधिनियम हुआ वो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अभी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सा है? 2019। ये 2020 में लागू हो गया है। इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है उसके फैसले से असंतुष्ट आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ने आके राज्य के हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है।
कहने का मतलब उसे दिल्ली नहीं जाना होगा, वो अपने राज्य में ही इसकी सुनवाई कर सकता है, करवा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिनका सबसे अधिक लंबा कार्यकाल है। वैसे चौथे प्रधानमंत्री हैं जिनमें 3 कांग्रेस के हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है, पहली महिला लड़ाकू विमान चालक बनी है अभिलाषा बराक। जसप्रीत बुमराह T20 में 250 विकेट लेने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। भारत का पहला जिला सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था, जिसमें सबसे सुशासन सूचकांक वाला प्राप्त करने वाला जिला था जम्मू। दिल्ली के उपराज्यपाल का नियुक्त किए गए थे विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। तो ऐसे ही भारतीय लेखिका थी गीतांजलि श्री, जिसका पुस्तक थी रेत की समाधि, को बुकर पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था टॉम्स ऑफ सैंड के नाम से, टॉम्स ऑफ सैंड, और इसके राइटर थे पेंटर डेजी रॉकवेल। जो अनुवादक थे वो कौन थे? पेंटर डेजी रॉकवेल। उन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है। तो लेखिका का नाम है गीतांजलि श्री, रेत समाधि के नाम से। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करें। कोशिश की गई है कि अब तक जो पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट था, उसको रिपीट करने की। तो आप इस पर अपने कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।